ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त का रामचरितमानस से प्रश्न है। महाशय ने पूछा है कि महाराज जी, मानस में लिखा हुआ है कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कही। उन्होंने उसका साधारणतया अर्थ यही समझा कि कलयुग में जो गृहस्थ होंगे वह धनी होंगे नहीं बल्कि गरीब होंगे, और जो तपसी होंगे वो धनवान होंगे। इसलिए आज तपस्वी लोगों के पास ज़्यादा धन है और गृहस्थ दरिद्र हैं। लेकिन सज्जनों, रामचरितमानस मानस है। मानस मतलब होता है अंतःकरण। भगवान राम के वह चरित्र जो आपके अंतःकरण में प्रकाशित हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने लिखा कि अस मानस मानस चख चाहि। ऐसे मानस को समझने के लिए मानस रूपी नेत्र की आवश्यकता है। इसलिए मानस में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका अर्थ प्रथम बुद्धि प्रथम दृष्टि के द्वारा समझना असंभव है। इस पंक्ति का प्राथमिक अर्थ चाहे जो लोग समझते हों, लेकिन वास्तविक अर्थ यह है कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कही। तो धन क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि धन क्या है जिसको जुटा लेने से प्रत्येक व्यक्ति धनवान हो जाए। तो आज लोग यही समझते हैं 10 बीघा जमीन हो जाए, 10 करोड़ का सोना हो जाए, हजारों जगह घर हो जाए, फ्लैट हो जाए, नाना तरह की सांसारिक संपत्ति हो जाए तो हम धनवान हो गए। यही वो धन की व्याख्या करते हैं। लेकिन हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने इसे धन नहीं माना। और आज के परिवेश में संतों से कई गुना ज़्यादा ये सब व्यवस्था गृहस्थों के पास है। तमाम ऐसे पूंजीपति हैं जिनके पास व्यवस्थाओं का अंबार है। तो वो धनवान कहाँ हैं? या वो संत से ज़्यादा धनवान हैं? लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। और बहुत से लोग गरीब भी हैं, गृहस्थों में अमीर भी हैं, संतों में भी बहुत से संत के पास ये व्यवस्थाएं हैं और बहुत संत गरीब भी हैं। तो इन व्यवस्था में इन बुद्धिकारों के द्वारा
या इन बुद्धिजीवियों के द्वारा इसका अर्थ नहीं भांपा जा सकता है। इसलिए इसके लिए संत महापुरुषों का संग करना होगा। तो धन क्या है? कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि बिनु धन धर्म न होई खगेसा। तो धन का शाब्दिक अर्थ और व्यवहारिक अर्थ चाहे हम लोग जो लगा लें, लेकिन वास्तविक धन है। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानी हूँ, जहाँ राम नाम धन हो। कबीर साहब ने तो पूरे संसार को ही दरिद्र बताया, धनहीन बताया, और धनवान उसको बताया जिसके पास परमात्मा के नाम का, राम नाम धन हो, ईश्वर के नाम का धन है। ईश्वर के नाम का मतलब, धन मतलब कि सुबह शाम 10 मिनट श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, आई तो राम, गई तो राम। आप जो जपते हैं 10 मिनट 20 मिनट, तो वही वास्तविक धन है। बाकी सांसारिक वस्तुओं को जुटा लेना और जुटा करके अपने को धनवान कहना, यह दरिद्रता है। इसलिए तपसी, तप क्या है? मन सहित इंद्रियों को, जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने परिभाषित किया है, प्रारंभिक तप है मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से समेट करके अपने इष्ट सद्गुरु महापुरुष के, भगवान के चरणों में लगाएं। यह तप है। मन सहित इंद्रियों को बस में करना तप है। वाणी का तप है कि कम से कम व्यर्थ बातें हो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम हो, यह वाणी का तप है। मन का तप है कम से कम आवश्यकता है तो सांसारिक चिंतन, नहीं तो भगवान का ही चिंतन हो मन से। और कर्म से, कर्म का तप है जो शारीरिक कार्य होते हैं, तो आवश्यकता के हिसाब से कार्य करके बाकी अपने के द्वारा पारमार्थिक कार्य हो, यह मनुष्य के कार्य का तप है, कर्म का तप है। तो तपसी धनवंत, जो ऐसा व्यक्ति भजन भाव भगवान का तपस्या करता है वह धनवान है, धनवंत है। और दरिद्र गृही, और जिसके पास राम नाम धन नहीं है, परमात्मा का धन नहीं है, रात दिन विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, उसके पास पूरा विश्व ही क्यों न हो लेकिन वह दरिद्र है, क्योंकि उसके साथ कुछ जाएगा नहीं, तो दरिद्र ही हुआ। धनवान वह हुआ जिसके साथ भगवान का नाम गया, क्योंकि संसार की और सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं, स्वयं संसार भी एक दिन यहाँ छूट जाएगा। तो इसलिए हम संसार का संग्रह करते रहे, और वह संसार का एक सुई भी मेरे काम नहीं आया और मेरे साथ नहीं गया तो हम दरिद्र ही हैं। एक बहुत बड़े सेठ थे, एक महात्मा के पास पहुँचे,
महात्मा जी से कहा, महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, भाई यहाँ तो कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की दया से 2 रोटी, तन ढकने को कपड़ा और शरीर को ढकने के लिए एक मकान भी है। हाँ, वहाँ पर जब मैं यहाँ से मर के जाऊँगा तो जब मेरे कपड़े फट जाएंगे तो सुई कौन देगा? तुम एक सुई लेते आना। सेठ जी ने बड़ा ताव से कहा, हाँ महाराज एकदम लेते आएंगे। गए, एक सोनार को उन्होंने कहा, देखो हमें एक सुई ले जाना है बैकुंठ, खूब अच्छी बनाओ, रत्नों से जड़ित बनाओ, वहाँ एक महात्मा को दान देंगे। सुनार ने सुई बना के तैयार कर दिया। सेठ जी जब लेके उसको चले तो सोचे कि भाई मैं इसको ले कैसे जाऊंगा, बनवा तो लिया। उन्होंने विचार किया तकिया में रख दूंगा, चली जाएगी साथ। आगे बढ़े, विचार आया तकिया तो डोम ले लेगा, फिर तो सुई यहीं रह जाएगी, जाएगी कैसे? फिर आगे बढ़े तो सोचे कि जो एड़ी पैर की है ना, उसके चमड़े मोटे होते हैं, उसमें घुसा लूंगा, साथ चली जाएगी। थोड़ा दूर आगे बढ़े, बोले भाई शरीर को तो किसी न किसी घाट पर, गंगा किनारे, शमशान में, शवदाह गृह में जला दिया जाएगा, तो ये सुई जाएगी कैसे? विचारों की ओह पोह में, उथल पुथल में फिर वापस महात्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज सुई तो मैंने बनवा लिया, लेकिन वहां जाएगी कैसे ये तरीका हमें नहीं पता है, आप बता दें। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी जब आप एक सुई वहां पर नहीं ले जा सकते हो तो आप धनवान कहाँ हो? आप तो निर्धन हो। आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं संग्रह किया, कुछ भी नहीं जुटाया जो आपके साथ वहां जाए, इसलिए आप तो दरिद्र हो। और एक दरिद्र व्यक्ति हमसे आके कहता है कि आप हमसे मांगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपने तो हमें बड़ा सुंदर ढंग से समझा दिया। उस दिन से वो भी सुबह शाम भगवान का भजन करने लगे। अपना जो भी सांसारिक कार्य करते, लेकिन सुबह शाम 1 घंटा नाम अवश्य जपते। इसलिए सज्जनों, तपस्वी धनवान है, क्योंकि उसने भगवान के नाम का स्मरण किया और प्रभु को पाया और प्रभु उसके साथ गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग का यह कौतुक है, आश्चर्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये नाम के आधार है, आश्चर्य है। जो नाम जप रहा है वह धनवान है, वही तपस्वी है। और जो नहीं जप रहा है तो इस कलयुग में वह दरिद्र है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए सुबह शाम जो आपके पास समय मिलता है, चलते फिरते, उठते बैठते, ऑफिस में आप ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, जो भी करते हैं, साथ में भगवान का नाम अवश्य आप जप सकते हैं। तो इसलिए धन क्या है? भगवान का नाम। और जो जपता है वह तपस्वी है, इसलिए तपस्वी धनवान है। इसी को किसी संतों ने कहा कि इसके तो आगे भजन ही है साथी। बिंदु जी का यह भजन है, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा।
बाकी तो जग में झमेला रहेगा। तो इसलिए कई जन्मों से ये व्यवस्था मिली है। हाँ, जो भगवान का नाम जपता है प्रभु का, तो भगवान उसको शांति पूर्वक देते हैं कुछ न कुछ, जिसमें उसका जीवन अच्छा से कट जाए। तो कहते हैं राम नाम जप ब तन लागी घाटा, अखाए के मिली गेहूं के आटा। तो भगवान का जब जो नाम जपता है उसको कोई कमी नहीं रहती, सब कमी उसका भगवान पूरा करते हैं। इसलिए सांसारिक दृष्टि में लगता है वो धनवान है, लेकिन उसने वास्तविक धन को इकट्ठा किया है। इसलिए क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो भी इच्छा हो जाती है साधना करते हुए, नाम जपते हुए, तो भगवान उसको पूरा करते हुए और अपने जीव को परम श्रेय, अपने भक्त को परम श्रेय, परम शांति प्रदान कर देते हैं। इसलिए धनवान वह है तपस्वी, क्योंकि उसने राम नाम का धन इकट्ठा किया है। और दरिद्र सब कुछ इकट्ठा कर लिया गृहस्थ, लेकिन वह दरिद्र है। इसलिए चलते फिरते नाम जपें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।